मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में, अंशु एंड रोशनी व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज है संडे है तो हेयर वॉश करना तो ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे लोग संडे को बाल को और कोई दिन धोए ना धोए, संडे को हेयर वॉश ज़रूरी होता है। मैं मजाक कर रही हूँ, जिस अपना बाल अपनी मर्जी, जब मन तब धो लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं चाय वाय की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के बाद पूजा पाठ करने के बाद बस हमारा वो जो फर्स्ट काम होता है वो चाय बनाने का, तो मैं वो कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे चाय रख दिया है बनने के लिए। और ये देखिए जुल्फ़े लहरा रही हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ दिन भर मैं अपने जुल्फ़ों के साथ खेलती रहती हूँ। और यहाँ पे भजन चल रहा है शिव बाबा का, भोले बाबा का, तो वही भजन भी मैं गुनगुना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको चाय दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण, क्योंकि धूप नहीं निकली है इस वजह से अंधेरा है। तो मैं आपको अच्छे से लाइट जला के दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने चाय बिठा रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा है जिसका कहना नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं। चाय वाय बनने के बाद हम लोग उसके आगे का काम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, व्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो ही चली है, तब तक मैं नाश्ता क्या, वही नमकीन वगैरह जो होता है वो नाश्ता मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे नमकीन वगैरह मैं निकाल रही हूँ अपने लिए, अर्नव के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे देवर के लिए। हम लोग 4 लोगों के लिए यहाँ पे मैंने 4 प्लेट लगा ली है। तो वही जो सूखा नाश्ता जो होता है हमारा फेवरेट डेली का, बाकी तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो चाय नाश्ता हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब मैं चली कपड़े सुखाने, क्योंकि जल्दी जल्दी चाय नाश्ता देने के बनाने के चक्कर में मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे। कपड़े आज संडे की वजह से मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, तो मैं जा रही हूँ कपड़ों को सुखाने। छत में भी एक दो ठो दे गए, एक ठो मेरा जैकेट छत पे ही है, नहीं सूखा, क्या सूखेगा यहाँ। लेकिन ऊपर नहीं ना, एकदम पूरा बालू बालू है, झाड़ू लगा नहीं है। पतंग उड़ा रहा है ना, उसको दिक्कत होगा। मटर ले लीजिएगा, मटर मेथी का साग। है ले लीजिए तो। हाँ क्या क्या करने? अच्छा भी उड़ाने दीजिए ना उसको, 1 घंटे का टाइम दिए है ना। अपने को घड़ी देख के टाइम मिला है, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए वो बहुत दिन से जिद कर रहा था, मैं उसको पतंग उड़ाने नहीं दे रही थी। घंटे का टाइम मिला है उसको, बस अगर बस चले तो वो सारा दिन उड़ाता रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है कि छोटा है, और छत पे ना जब वो बच्चे, क्या होता है कि जैसे कोई साथ में कोई बड़ा हो तो आराम से बड़ों की निगरानी में उड़ाए तो कोई बात नहीं। अब वो इतना परेशान, पतंग उड़ाने के चक्कर में वो इतना दौड़ता भागता है, इधर उधर इतना हो जाता है ना कि फिर वो जो किसी को देखेगा नहीं, तो इतना दौड़ेगा। मैं कपड़े लेके आई हूँ ना, तो मैं एकदम थक गई। देखिए कपड़े रखे हुए हैं, एकदम भारी है, पूरा भारी है, पानी से भीगा हुआ है, तो मैं एकदम थक गई इसको बाहर, अंदर से बाहर लाने में।
तो फिर वो क्या कहता है, बाहर इधर उधर भागता है तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऊपर लोहे का सरिया वगैरह भी निकला हुआ है, तो कहीं चोट ना लगा ले। तो इसलिए उसको सिर्फ 1 घंटे का बहुत जिद कर रहा था। मैंने तो उसे कहा था कि सिर्फ मैं 14 तारीख को 1 दिन ही दूंगी पतंग उड़ाने के लिए, सिर्फ 1 दिन का मैंने ऑर्डर दिया। लेकिन वो अपने पापा से जिद कर करके आज 12, 13, 14 कि मैं 12 और 13 को 1-1 घंटे पतंग उड़ाऊंगा। तो वो 1 घंटे का टाइम लेके छत पे गया है, इसलिए वो मुझे कह के गए हैं कि उसका टाइम हो जाएगा तो उसे नीचे बुला लेना। तो कुछ कपड़े मैं यहाँ पे अभी दूंगी और कुछ कपड़े मैं छत पे जाके दूंगी। देखती हूँ यहाँ जगह हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि कुछ कपड़े अभी यहाँ पे मेरे पहले से ऑलरेडी सूखे हुए हैं। तो कुछ कपड़ों को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, कुछ कपड़े मैं छत पे पसारूंगी। उसके बाद मैं चादर बिछाऊंगी, क्योंकि आज संडे है तो मैंने बेडशीट धोया है, तो उसके बाद मैंने बेडशीट अभी लगाया नहीं है, क्योंकि उसके बाद से मैं काम में ही लगी हुई थी। नहाने वहाने का काम, इधर चाय पानी नाश्ता आपने देखा ही सब कुछ। तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। तो इसके बाद मैं चली आगे का काम निपटाने। और धूप आज भी नहीं है गाइस, ये देखिए हल्की फुल्की सी धूप आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, और हवा लगातार चली रही है। क्या जो पतंग उड़ाते हैं उनके लिए तो हवा चाहिए ही चाहिए, उन लोगों के लिए तो मज़ा ही आ रहा होगा हवा चल रही होगी। तो मैं चली कपड़े सुखाने। उसके बाद आगे का जो भी काम मैं करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइस घड़ी में देखिए बज रहे हैं 1:30, और घर में चारों तरफ आपको सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो मौसम आज भी ऐसा ही है, देखिए बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि धूप जो उस टाइम थोड़ा बहुत धूप निकल भी रहा था, फिर बादल हो जा रहा था, लेकिन अभी पूरा परमानेंटली बिल्कुल बादल ही बादल है, हवा चल रही है, और ठंड फिर से उसी लेवल पे पहुंच चुका है, ठंड बहुत ही ज़्यादा वाला। तो मैंने तो ऐसे चावल आज बनाने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे आज दोपहर में बनाना था चावल का छिलका पत्ता गोभी डाल के। ये देखिए मैंने चावल और दाल भिगो के रखा हुआ था कल रात में ही, तो मैं इसका छिलका बनाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ इसको पीस के, और इसकी सारी तैयारी वगैरह करके मैं रख लूँगी। कल मैंने बनाया था दाल मखनी, तो वो दाल मखनी जो थी वो अभी बची हुई है, तो फिर उसको मैं रोटी के साथ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं खाऊंगी उसको फ्राई राइस के साथ। तो फ्राई राइस मैं सिर्फ अभी अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि बाद में मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर वो चावल वगैरह नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर छिलका बनाऊंगी तो वो छिलका ही खाएंगे। तो इसलिए चावल मैं सिर्फ अपने लिए और थोड़ा बहुत अर्नब के लिए बनाऊंगी, अगर उसका मन होगा तो। ये देखिए मैंने थोड़ी सी मटर और हरी मिर्च इसमें छील के रख लिया है, डालूंगी मैं 1 प्याज, और बनाऊंगी मैं फ्राई राइस, और मैं खाऊंगी इसको दाल मखनी के साथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चलिए अपने लिए खाना बनाने फटाफट से, और उसके बाद मैं आगे की तैयारी करूँगी छिलका की, जो कि हमारे लिए वो रात का डिनर होगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। मुझे वैसे दाल चावल वगैरह उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सर्दियों में मटर डाल के, जो कुकर में जो पुलाव बनाते हैं मटर प्याज डाल के, और कोई सब्जी नहीं, सिर्फ मटर और प्याज डाल के जो मैं चावल बनाती हूँ फ्राइड राइस, वो मुझे बहुत पसंद आता है। जिसमें मैं मटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अभी वही बनाने जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को चाहिए प्लेन राइस, बिल्कुल सिंपल। इलायची, बड़ी इलायची जो है ना वो फट गई, क्योंकि मैंने उसको खोल के नहीं डाला था, इसलिए।
छिलका के साथ बनाऊंगी गाइस मैं थोड़ी सी सब्जी आलू की, सिंपल सब्जी बनाऊंगी बहुत ही कम मसाले में, क्योंकि छिलका के साथ इन लोग दोनों भाइयों को सब्जी पसंद है। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही खाती हूँ, या तो सेजवान के साथ खाती हूँ या अचार के साथ खाती हूँ, लेकिन हाँ चाय जरूरी है उसके साथ। और मुझे सब्जी के साथ छिलका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सब्जी के साथ नहीं खाती हूँ। तो सब्जी मैं बना रही हूँ सिर्फ इन लोग दोनों भाइयों के लिए और अर्नव के लिए। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, चाय अचार सेजवान। तो इतना आलू मुझे लगता है कि काफ़ी है, क्योंकि फिर सब्जी ना मैं कितना ही कम कोशिश करती हूँ बनाने की कि मैं एकदम थोड़ी बनाऊँ, लेकिन फिर भी वो सब्जी ज़्यादा हो ही जाती है, वो बची जाती है। ये तड़का ही देख लीजिए, तड़का मेरा कल का बना हुआ है और वो एक्स्ट्रा बच गया है, तो मैं अभी खाऊंगी। लेकिन उसके बाद अब कोई उसको खाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, उसको बर्बाद करना है और वैसे किसी नाली वाले में फेंकना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो वो जो दीदी आती थी ना बर्तन धोने वाली, जो हमारे यहाँ जो काम करती थी, हेल्पर दीदी जो थी, तो मैं जा रही हूँ वो तड़का, क्योंकि उसमें ना क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बची हुई है। अब इसके बाद ये सब्जी खाएंगे ये लोग, तड़का तो ये लोग फिर भी नहीं खाएंगे। और एक बार इन्होंने कल दोपहर को भी खा लिया और कल शाम को भी खा लिया, तो अब उसका मैं करूँगी क्या। तो मैं जा रही हूँ वो हेल्पर दीदी को मैं फ़ोन करके बुलाऊँगी, ये हमारे घर के पीछे ही रहती हैं वो। मैं कॉल करती हूँ तो वो या तो छत पे आ जाती हैं या तो फिर बाहर आ जाती हैं। तो मैं उनको फ़ोन करके वो जो तड़का बचा हुआ है मैं उनको दे दूँगी। अभी एक टाइम तो मैं खा लूँगी, इसके बाद तो मैं खा नहीं पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ उनको कॉल करके देने। बाकी ये देखिए इतनी कम सब्जी बना रही हूँ, इस पर भी बच ही जाती है, तो मैं क्या करूँ, कितना कम बनाऊँ, आखिर कितना कम बनाऊँ। तो गाइस ये देखिए मैंने चावल पीस लिया है, चावल पीस के हो चुका है रेडी। और इधर मैंने आलू जो भी काटा था वो आलू को भी मैंने पानी में डाल दिया, क्योंकि ये नया आलू है, इसमें मिट्टी होती है, तब तक ये फूल जाएगी जब तक मैं खाना खा के आऊँगी। और ये मेरी थाली हो चुकी है रेडी। ये देखिए ये रहा दाल मखनी, फ्राई राइस, प्याज और अचार। ये मैं चली खाना खाने, तब तक यहाँ पे आलू फूल जाएगा तो आके मैं सब्जी बनाऊँगी। उसके बाद जब ये लोग आ जाएंगे तो मैं गरम गरम फिर छिलका बनाऊँगी। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 5:45, यानी कि 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में 10 मिनट है देर। और मैंने दिया बाती कर लिया है, शाम दिखा दिया है मैंने। और मैंने अपने लिए चाय बिठा रखी है, मैं भी चाय पीऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया बाती कर लिया है। और चाय मैंने रख दिया है बनने के लिए। मेरी चाय का मतलब लगभग तैयारी है, क्योंकि 1 कप चाय सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, फटाफट से बन जाएगी। और कोई है नहीं, आपको तो जैसे सुबह से आज दिख ही रहा होगा कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। मैं हूँ बिल्कुल अकेली। ये देखिए चाय भी हो चुकी है रेडी। आइए आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और जैसा कि मैंने दिखाया था कि मैं बनाने वाली थी छिलका, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल पीस रखा था। तो ये रहा चावल, जो कि छिलका मैंने अभी तक भी रेडी नहीं किया है, क्योंकि शॉप से ये अभी आया ही नहीं है। मैंने सोचा कि गरम गरम बनाऊंगी तो ही अच्छा लगेगा। तो मैंने सारी तैयारी कर रखी है। जो मैंने आपको दिखाई थी सब्जी, वो सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है, मतलब वो तो कब की हो चुकी थी। उसके बाद मैंने 1-2 घंटा मतलब लेट के मोबाइल चलाया, टीवी देखी, और अब मैं आई हूँ शाम को उठ के, तो मैंने दिया बाती वगैरह की। अब रात को जैसे ये लोग आएंगे तब मैं खाना बनाऊँगी। मैं दिखाती हूँ सब्जी। ये सब्जी है रेडी। ये 10 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो मेरा डिनर हो चुका है कंप्लीट, मतलब बन के कंप्लीट हो चुका है। बाकी घर के सभी लोगों ने खा लिया है। सभी लोगों में जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और मेरा बेटा, ये तीनों ने खा लिया है। मैं अभी बाकी हूँ, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने किस किस वेराइटी का छिलका बनाया है। वैसे तो मैं ये छिलका बना रही थी पत्ता गोभी डाल के। तो जो सिंपल मैंने प्लेन बनाया था वो पत्ता गोभी डाल के बनाया था। मेरे हस्बैंड को पसंद है टमाटर डाल के, तो मैंने टमाटर भी डाल दिया। ये देखिए आपको जो रेड दिख रही है टमाटर है। लेकिन मेरे बेटे को खानी थी ये पेपर वाला छिलका, जो बिल्कुल पतला पतला होता है। तो मैंने थोड़े से फिर इसी में से बना दिए, क्योंकि इसका जो चावल होता है वो अलग तरीके से भिगोया जाता है। तो मैंने वो तो नहीं भिगोया था, लेकिन मैंने उसी में से अपने बेटे के लिए भी बना दिया पतला पतला इस टाइप से, कि सभी के लिए 2-2 हो जाए। बाकी ये छिलका टमाटर वाला
मेरे हस्बैंड के लिए, बिना टमाटर वाला मेरे देवर के लिए। इन लोगों ने खा लिया है, खाने के बाद इतना जो बचा है वो। और लास्ट में मैं बना रही हूँ अपने लिए मटर और प्याज डाल के, प्याज मटर हरी मिर्च वगैरह डाल के। ये मुझे इस तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सिर्फ पत्ता गोभी वाली मुझे उतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ अपने लिए, प्याज हरी मिर्च मटर वगैरह डाल के क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये रहा, छिलका हो चुका है मेरा रेडी। अब मैं चली खाने, अभी नहीं खाऊंगी, अभी कहाँ खा पाऊंगी मैं। अभी ये देखिए गैस की हालत, चूल्हे की हालत। जब भी ये छिलका मैं बनाती हूँ तो इस तरीके से ये इतना गंदा हो जाता है कि अभी मुझे साफ़ करने में मेरी नानी याद आ जाएगी। नानी याद तो नहीं आएगी, खैर फटाफट से मैं कर लूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं खा के मिलती हूँ, थोड़ी मैं साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखिए किचन मैंने कर लिया क्लीन। अब मैं चली खाना खाने। अब वो जो मैंने छिलका बनाया था मटर वगैरह डाल के क्रिस्पी क्रिस्पी, वो हो चुका है बिल्कुल ठंडा, जो कि मेरे से बिल्कुल भी वो खाया नहीं जाएगा ठंडा ठंडा। तो अब मैं चली इसको गर्म करने। अब सारा काम मैंने कर लिया है। अब मैं उस छिलके को फिर से तवा चढ़ा के गर्म करूँगी और उसके बाद मैं खाऊँगी। उसके बाद मेरा फिर कोई काम नहीं है, सारा काम मेरा हो चुका है। तो चलिए मैं खाना खाने। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग जरूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।